जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। 22 जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। मैं आप सभी का राजा गुप्ता और आज मैं आपको 1315 नंबर की क्लास दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके मिलेगा, बहुत सारा करंट अफेयर्स का सारा डोज मिलेगा, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को। आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए इस फॉर्मेट में आपको मैं क्लास दे रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। भारत ने एडफाल्सीवैक्स इस नाम की वैक्सीन का निर्माण किस रोग के लिए किया है? इंडिया ने अभी मैन्युफैक्चर किया है एडफाल्सीवैक्स, किस डिसीज के लिए? तो देखिए, जो वैक्सीन बनाई गई है ये मलेरिया को ठीक करने के लिए बनाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है, मलेरिया को ठीक करने के लिए एडफाल्सीवैक्स को निर्माण किया गया है। तो देखिए, इसको पूरा बहुत ही डिटेल से समझते हैं। तो इसे किसने बनाया है? तो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और RMRC, जो कि आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। तो इन दोनों ने मिलकर किसको डेवलप किया है? तो किस परजीवी पे काम करेगा? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम पे काम करेगा। देखिए, मलेरिया के सबसे जो घातक रूप है ना, उसे प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम बोलते हैं। ये पैरासाइट आपकी बॉडी में जा करके अटैक करता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। और जब भी किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसमें RBC की कमी हो जाती है और हमारे डायरेक्ट स्प्लीन प्लीहा को प्रभावित करता है। देखिए, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है पैरासाइट को पहुंचने से पहले ही रोक देना। ये प्रिवेंट करता है पैरासाइट को, ताकि ब्लड में वो पहुंच ना पाए। और मच्छरों के माध्यम से जो संक्रमण फैलता है उस पर भी रोक लगाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करेगा, जो क्या करेगा? इन्फेक्शन को निष्क्रिय कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। देखिए, मलेरिया के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। तो मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मच्छर रेस्पॉन्सिबल है जो कि मलेरिया फैलाता है, तो इसका नाम है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज नाम के मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और ये आपकी बॉडी में परजीवी डाल देता है, पैरासाइट डाल देता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेंगू किसकी वजह से होता है, तो डेंगू एडिस एजिप्टी नाम का मच्छर होता है, उसके काटने की वजह से डेंगू होता है। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और मलेरिया की खोज का श्रेय जाता है सर रोनाल्ड रॉस को, जो कि ब्रिटिश के ये फिजिशियन थे। अभी रिसेंटली में दोस्तों मलेरिया की वैक्सीन को डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या क्या है? तो RTS-SAS01, और इसको अब मॉस्क्यूरिक्स भी कहा जाता है। इसे कमर्शियल रूप से यहाँ पर मार्केट में उतार दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। इनमें से किसे ICC में एसोसिएट मेंबर के रूप में शामिल किया गया है? तो ICC में एसोसिएट मेंबर यहाँ पे बनाया गया है तिमूर लेस्ते को और जाम्बिया को। A एंड B बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर इसकी घोषणा कब की गई है? तो 20 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा करी गई है। ICC की हर साल बैठक होती है, तो इस बार ये बैठक सिंगापुर में हुई है और तभी इसकी यहाँ पे घोषणा करी गई है। इसमें तिमूर लेस्ते और जाम्बिया को नया मेंबर बनाया गया है। अब टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए मेंबर कितने हो गए हैं, तो 110 मेंबर हो गए हैं ICC में। देखिए, नए देशों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा जब वो मेंबर बनते हैं। तो जाम्बिया, तिमूर लेस्ते नए मेंबर यहाँ पे ऐड हुए हैं। अब बात यहाँ पे ICC की कर लेते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो देखिए, जय शाह इसके अध्यक्ष बनाए गए 2024 से, सबसे यंगेस्ट चेयरमैन है जिनकी एज केवल 36 साल है। और इसके CEO अभी रिसेंटली में बनाए गए हैं संजू गुप्ता, जो कि जियोफ अलार्डिस के स्थान पे बनाए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। शक्तिश्री कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया गया है? तो शक्तिश्री प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, यहाँ पर ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओडिशा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। देखिए, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो जो छात्राएं हैं, यानी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
तो यहाँ पे उनकी सेफ्टी को प्रमोट किया जा रहा है और एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पे उड़ीसा राज्य के जितने भी यूनिवर्सिटी होंगे और जितने भी वहाँ पे कॉलेज होंगे वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉलेज और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी कैंपस पर इसको यहाँ पे सुरक्षित और इंक्लूसिव बनाया जाएगा। इसके लिए दोस्तों ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर कंप्लेन दर्ज की जा सकती है और यहाँ पर ट्रैक भी किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही थी। आज आप चेक करिएगा, ये प्रॉब्लम लगभग सॉल्व कर दी गई है। हमने गूगल को अपडेट भेजा था, तो आप इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे डेली करंट अफेयर्स की। इसके अलावा आप रेगुलर टेस्ट सीरीज भी दीजिए जहाँ पर आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी। यहाँ पर आपको ई बुक्स भी मिलेगा 6 मंथ्स 1 ईयर और बहुत सारी आपको यहाँ पे ई बुक्स मिलती हैं। आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। 12 महीने की 2024-2025 की मैगजीन्स भी मिलेगी और आपको टेस्ट पास भी मिलेगा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। अगर आपको कोई भी स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आपको हमारी टीम और हम आपकी हेल्प करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2031 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC का जो फाइनल है, इसकी मेजबानी कौन सा देश को सौंपा गया है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल 2031 तक होगा, ये होगा फ्रेंड्स इंग्लैंड में। ये कहाँ पर होगा? इंग्लैंड में। अभी कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में ही हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2027 में होगा, 2029 में होगा, 2031 में होगा। तो नेक्स्ट 3 यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होने वाला है, तो इसकी मेजबानी यहाँ पे इंग्लैंड करेगा। WTC फाइनल जो है ICC के द्वारा आयोजित किया जाता है और ये इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट है और ये अंतिम मुकाबला होता है। जो टॉप 2 टीमें होती हैं मेडल टैली में पिछले 2 साल में, वो यहाँ पे फाइनल मैच खेलती हैं। तो इसको क्यों स्टार्ट किया गया है? तो टेस्ट क्रिकेट को पॉपुलर करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। अभी रिसेंटली में साउथ अफ्रीका विनर बना ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो देखिए इंग्लैंड ने पहले होस्ट किया है साउथहैम्पटन में 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। ओवल में 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का होस्ट किया है और लॉर्ड्स में भी हाल ही फिलहाल में 2025 में भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होस्ट किया है। तो अब देखिए तीनों फॉर्मेट में मैं आपको बता देता हूँ तीनों संस्करण में कौन कौन विनर था। तो 2019-21 में विनर था न्यूजीलैंड, 2021-22 में विनर था ऑस्ट्रेलिया, 2023-25 में विनर था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा करके 2023-25 का WTC जीता है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। दक्षिण चीन क्षेत्र में आया एक तूफान, इसका नाम है वीफा। वीफा का नामकरण किसने किया है? हु हैज नेम्ड द स्टॉर्म वीफा दैट हैज हिट द साउथ चाइना रीजन। तो देखिए इसका नाम जो है थाईलैंड ने रखा है। किसने रखा है? थाईलैंड ने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो वीफा है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर थाईलैंड इसकी लोकेशन देखिए, यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे थाईलैंड है, यहाँ पे कंबोडिया है और यहाँ पर आप चाइना देख रहे हैं। तो ये यहाँ से आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो नाम है फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, थाईलैंड ने दिया है। इसका क्या मतलब होता है? तेज बहाव यानी फास्ट फ्लो। और इसकी रफ्तार है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसने जो बेसिकली रीजन को प्रभावित किया है वो लाओस को, वियतनाम को और साउथ चाइना को इसने यहाँ पे अफेक्ट किया है। तो दक्षिण चीन सागर से होते हुए ये वेस्टर्न की ओर बढ़ रहा है, पश्चिम की ओर ये बढ़ रहा है। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है। देखिए फिलीपीन और ताइवान के कुछ हिस्सों से भी ये गुजर चुका है। दोस्तों 2024-25 में कुछ महत्वपूर्ण तूफान आ चुके हैं। तो मैं आपको मेजर साइक्लोन्स पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए मोगन आया था और इसने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। ये कब आया था? ये लास्ट ईयर अप्रैल 2024 में आया था। देखिए अल्बोरो जो है ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक को इसने प्रभावित किया। फरवरी 2024 में ये आया था।
जो दाना तूफान था इसने भारत में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को यहाँ पे प्रभावित किया और इसका नाम कतर ने प्रस्तावित किया था, सितंबर 2024 में आया। जो मिचोंग है ये आंध्र प्रदेश को इसने प्रभावित किया है और इसका नाम म्यांमार ने दिया, दिसंबर 2023 के समय में आया था। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। वीएस अच्युतानंदन का हाल ही में निधन हो गया है, तो वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना, ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। तो देखिए 21 जुलाई 2025 को यानी कल इनकी डेथ हुई है। जगह है केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। इनकी एज 101 वर्ष हो गई थी और 101 वर्ष में इनकी डेथ हुई है। देखिए इनकी पार्टी का नाम क्या था? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम CPIM भी बोलते हैं। तो केरल के चीफ मिनिस्टर कब से कब तक रहे? ये 2006 से लेकर 2011 तक ये यहाँ पे केरल के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज हुई हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेथ हुए हैं, आइए मैं यहाँ पर आपको पूरा समझा देता हूँ। हाल ही फिलहाल में मनोज कुमार का निधन हुआ जो कि एक्टर थे। मनोज भारती राजा का निधन हो गया है जो कि एक्टर और डायरेक्टर थे। हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ, आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। ये बॉक्सर थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे। हाल ही में नवीन चावला का भी निधन हो गया है जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर के रामचंद्र का भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का अवार्ड यहाँ पे किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुहानी शाह। सुहानी शाह जो कि फेस रीडिंग करती हैं, आपने इनको बहुत देखा होगा, काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब क्रिएटर है। और सुहानी शाह अपनी मैजिक के लिए जानी जाती। बहुत ही कम एज में इन्होंने मैजिक ट्रिक करना स्टार्ट कर दिया था। इवन उन्होंने कई बार चैलेंज भी किया है यहाँ पर बाबा बागेश्वर को, और उन्होंने कहा है कि फेस रीडिंग करना आसान है। तो सुहानी शाह भारतीय मैजिशियन है और ये अवार्ड इनको कहाँ मिला? FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 इटली में। देखिए ये जो अवार्ड है क्यों इम्पोर्टेंट है? इसे जादू की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है। जैसे आपको सिनेमा की जगत का ऑस्कर आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे जो टॉप अवार्ड्स हैं आपने सुने हैं, उसी प्रकार से मैजिक के क्षेत्र का इसे ऑस्कर कहा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सुहानी शाह ने जो यहाँ पे टाइटल जीता है, तो ये टाइटल जीतने वाली सबसे पहली भारतीय बन गई हैं। उन्हें ये सम्मान जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जादू को लोकप्रिय बनाने के लिए मिला है। देखिए सुहानी शाह का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म राजस्थान में हुआ 1990 में और इन्होंने केवल फर्स्ट क्लास ये स्कूल गए हैं, उसके बाद सारी इनकी स्कूलिंग वर्क फ्रॉम होम हुई है। और देखिए इनको जो आर्ट आता है वो माइंड रीडिंग है, यहाँ पर हिप्नोथेरेपी है और स्टोरी टेलिंग है। ये इन सभी चीज़ों के लिए जानी जाती हैं। अब देखिए बात यहाँ पे अवार्ड्स की आई है, तो 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उसको भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो देखिए मित्र भूषण सम्मान श्रीलंका ने दिया है। किसको दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 यहाँ पर आकर्ष श्रॉफ को मिला है। एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। फ्रेड डरिंगटन पुरस्कार 2025 सुदर्शन पटनायक को मिला जो कि सैंड आर्टिस्ट हैं। टाइम पत्रिका के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2025 मिला है पूर्णिमा बर्मन को, असम की हैं। और ये पूर्णिमा बर्मन ये पर्यावरणविद हैं, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम करती हैं। मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है। ठीक है, समाचार के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है बैडमिंटन के जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही फिलहाल में किसने जीता है? Who has won the men's singles title in the Badminton Japan Open 2025? तो ये टाइटल शियुकी ने जीता है। किसने जीता है? शियुकी ने इस टाइटल को जीता है। तो देखिए इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेशियम जगह पर हुआ जो कि जापान में है। तो ये जो इवेंट था 15 से लेकर 20 जुलाई के बीच में चला है और कैटेगरी थी BWF सुपर 750 टूर्नामेंट। देखिए यहाँ पे विजेता शियुकी बने हैं जो कि चाइना से हैं और रनर अप यहाँ पे बने एलेक्स लेनियर जो कि फ्रांस से हैं। महिला एकल का खिताब यहाँ पे एन सी यंग ने जीता है
जो कि साउथ कोरिया से हैं, और रनर अप यहाँ पे वांग जी बनी है जो कि चाइना से हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई ट्रेन विस्फोट किस वर्ष हुआ था जिसके 12 दोषियों को बरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर दिया है? तो देखिए फ्रेंड्स, 12 के 12 जो दोषी थे उनको यहाँ पर रिहा किया गया है। तो 2006 में दोस्तों मुंबई ट्रेन विस्फोट हुआ था, बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हुई थी, बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए थे। तो घटना की तारीख है 11 जुलाई 2006, और स्थान आपको पूछा जा सकता है तो मुंबई का जो पश्चिमी रेलवे है उसकी लोकल ट्रेन पे विस्फोट हुआ था। 11 मिनट में 7 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, और इस ब्लास्ट में 189 लोगों की डेथ हुई और लगभग 827 लोग यहाँ पे इंजर्ड हो गए थे। जांच कौन सी एजेंसी कर रही थी? तो यहाँ पे महाराष्ट्र की एटीएस को यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 13 लोग गिरफ्तार हुए, 30 पर चार्जशीट दायर की गई। 2015 में स्पेशल कोर्ट ने 12 को दोषी ठहराया था। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या फैसला आया है? तो कल इन्होंने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो 12 में से जो 11 जीवित आरोपी थे उनको बरी कर दिया है और एक की जो है डेथ हो गई है। तो आगे की संभावना ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इस फैसले को चुनौती देगी और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और ये बोलेगी ये जो आरोपी हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको रिहा किया है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विच कंट्री विल होस्ट द फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025? तो भारत इसको होस्ट करने जा रहा है। तो भारत इसकी होस्टिंग कब से करेगा? तो 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में होगा। इसमें 206 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इसकी यहाँ पे होस्टिंग कंट्री है। तो भारत ने लास्ट टाइम 2002 में किया था, हैदराबाद में इस टूर्नामेंट का मेजबानी किया था। अब देखिए फीडे के बारे में हम बात कर लेते हैं। फीडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो कि 20 जुलाई 1924 को पेरिस में स्थापित हुआ था और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड लुसाने में, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर लुसाने में है। मोस्टली जितने भी यहाँ पर आप देखिए स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनका हेडक्वार्टर आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस कहाँ पर स्थापित किया गया है? Where has first campus of Indian Institute of Creative Technology has been set up? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ये मुंबई में यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो मुंबई में इसका जो उद्घाटन किया है भारत के जो प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, और इसके अलावा जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया है और पहला कैंपस मुंबई में खोला जा रहा है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? भारत को AVGC यानी एनिमेशन, A फॉर V फॉर विजुअल, और यहाँ पर इफेक्ट्स, गेमिंग G फॉर गेमिंग, और C फॉर कॉमिक्स, और XR का मतलब होता है एक्सटेंडेड रियलिटी। इन क्षेत्रों में भारत को लीडर बनाना है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ पार्टनर हैं? तो गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, यूट्यूब है, एनवीडिया है, एडोब है और एप्पल है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत ने किस खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है? तो भारत ने यहाँ पे फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन गेम में। कहाँ पे? बैडमिंटन गेम में। तो फ्रेंड्स, भारत ने राइन रूहुर 2025 का जो फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है उस बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके एक नया इतिहास रच दिया है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर यानी विश्वविद्यालय खेलों में बैडमिंटन में कोई पदक जीता है। अभी तक हमारे पास कोई भी मेडल नहीं था। तो भारत ने 1959 से यूनिवर्सिटी में भाग लेना स्टार्ट किया है, लेकिन इतने सालों में भारत ने एक भी बार बैडमिंटन में उपलब्धि हासिल नहीं करी है। इसलिए विशिष्ट रूप से आपको इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 16 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, जो कि 27 जुलाई तक चलेंगे। जगह यहाँ पे जर्मनी है और 32 नंबर का एडिशन हो रहा है। इसमें 18 खेलों में 234 इवेंट्स होंगे और 17 से लेके 25 साल के जो यूनिवर्सिटी से बिलोंग स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज सुबह 9 बजे SSC CGL और भारत के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, BPSC
और बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, भारत के हर एग्जाम्स के लिए यहाँ पे साइंस के टॉप 101 क्वेश्चन यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। तो आप सभी सुबह 9 बजे मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। तो बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं हम यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं। अभी हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्तमान में कौन क्या और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। आज हम साइंस कर रहे हैं, कल हम इकोनॉमिक्स के 101 प्रश्न करेंगे। तो आप सभी जरूर जुड़िएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम RRR पे पहुंच गए हैं, जहां पर आप जून महीने 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। इफ्को के द्वारा किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इफ्को जो है ब्राजील में अपना नैनो फर्टिलाइजर प्लांट एस्टेब्लिश करेगा। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। अगला है, हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 2018 में इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, यानी किस राज्य में होगा? तो राजस्थान आपको ध्यान में रखना है। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है 2025 किस देश में आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एससीओ की जो बैठक है ये चाइना में आयोजित की गई। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक 2025 ये कहां पर आयोजित की गई है? तो बनारस आपको ध्यान में रखना है, वाराणसी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो कल जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उन सभी करंट अफेयर्स का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे 21 जुलाई का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को यहाँ पे बिहार ने जीता है। लुंगफून रोपोई किस राज्य में है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये मिजोरम में है। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक प्रमुखों की बैठक जो कि G20 की है ये कहां पर आयोजित की गई है? तो ये कहां पर आयोजित की गई फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई है। किस देश ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका ने यहां पे आतंकी संगठन घोषित किया है। 56 नंबर के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहां पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? तो गोवा में इसका आयोजन होगा। भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कहां पर इसका किया जा रहा है? ओपन एथलेटिक्स मीट ये कहां पर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो पटना में हो रहा है। पीएम मोदी ने किस राज्य में जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन खंड का उद्घाटन किया है? तो ये वेस्ट बंगाल में इसका उद्घाटन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2025 ये कब मनाया गया? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस डे। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें 4 मेडल जीते हैं। हाल ही में किन 3 देशों ने एक त्रिपक्षीय रेल समझौते पर सिग्नेचर किया है? तो 3 देश हैं इसमें, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान। हाल ही में लाइकन की नई प्रजाति एलोग्राफा इफ्यू सोसो रेडिका इसका खोज कहां पर किया गया है? तो ये पश्चिमी घाट भारत के सह्याद्री में खोज की गई है। सरकारी कार्यस्थलों पर महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्यम कक्ष कहां पर स्थापित किए गए हैं? तो न्यू दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ल्यूसेंट जीके में आज हम PYQ को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का डाई है जो लाइकन से निकाला जाता है, तो किस संघ से इसका संबंध है? तो ये थैलोफाइटा से रिलेटेड है। SSC 2019 का प्रश्न है। अगला है, इनमें से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? SSC 2019 का प्रश्न है। आयोडीन थायरॉक्सिन का संश्लेषण करता है, मेलाटोनिन नींद चक्र का नियमन करता है, इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, डी हाइपोथैलेमस वृद्धि हार्मोन संश्लेषण करता है। गलत है। जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं। राइबोसोम इनमें से किसके लिए कार्यस्थल है? तो राइबोसोम की मदद से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। SSC 2019 का प्रश्न है।
देखिए आप सभी के लिए एक प्रश्न है, 2031 तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपके लिए एक पिक्चर दिख रही है, आपको पहचान करना है पिक्चर किस महिला की है, किस पर्सनालिटी की है, आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है। ये बैच आपको केवल 699 में मिलेगा। एनसीए मिडाबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी केवल 699 में 3 साल की वैधता के साथ रेनी 600 कूपन कोड आपको यूज़ करना है। आपको यहाँ पे मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो, प्रीवियस डिस्कशन, टॉपिक वाइज टेस्ट केवल 699 में, और आपको 6 से 7 महीने में ये सारे विषय कंप्लीट कराए जाएंगे और ये टोटल 11 विषय आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें 500 प्लस वीडियो आपका बनेगा। डेली आपकी क्लास की टाइमिंग 5 से 6 और 1 से 2 है। आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पे इसे डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे जाइए और कोर्सेस इन पीडीएफ में चले जाइएगा। वहाँ पे आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। 2024-2025 की एक साल की आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैगजीन मिल जाएगी। आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स भी है, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, जा करके चेक करिएगा। देखिए अभी फ्लैश सेल चल रहा है अमेजन पे, जहाँ पे 40% तक की ऑफ आपको मिल रही है स्टैटिक जीके की किताब पे, जो कि थ्योरी में भी है और ऑब्जेक्टिव में भी है, और इसका पेज वाइज हम टेस्ट भी ले रहे हैं। तो आप पहले एक पन्ना पढ़िए और जा करके एप्लीकेशन में टेस्ट दीजिए। 4000 प्लस टेस्ट हमने 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपके लिए एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए लॉन्च किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स 2024-2025 की 12 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमने जनवरी से जून 6 महीने की ई बुक भी निकाली है, जिसमें 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे फॉलो कर लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और जून महीने की मंथली करंट अफेयर्स को भी हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैं आपको इस फॉर्मेट में लेक्चर दे रहा हूँ, और आपको ये फॉर्मेट पसंद भी आता है काफ़ी। तो आप सभी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा सभी साथियों तक। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा। मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक सुबह 9 बजे ठीक 4 घंटे के बाद। तो आप सभी को आना है, जहाँ पर विज्ञान के 101 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सभी आइए, सभी पढ़िए लाइव। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।